Good morning students. We are describe the chemical equation. Chemical equation means है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब उसके हम सिंबल एंड फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल कंबशन ऑफ द मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन यानी मीथेन का जलना. तो कंबशन ऑफ मीथेन में अब हम इसको रिप्रेजेंट करें. कंबशन ऑफ मीथेन को अगर हम सिंबल और फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करें तो यह कहलाएगा केमिकल इक्वेशन. जैसे मीथेन का फार्मूला है CH4. कंबशन मीन्स होता है जलना यानी बर्निंग करना. तो बर्न होने के लिए नेसेसरी है ऑक्सीजन का होना यानी ऑक्सीजन. तो दिस इज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स और प्लस हीट, यानी ये हो गया कंबशन ऑफ मीथेन. अगर हम इसको इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन के रूप में है. इसी तरह से अनदर भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर. यानी कि इन द स्पार्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक स्पार्क हाइड्रोजन यानी H2 प्लस O2 मिक्स होके बनाते हैं, मिक्स कर H2O फॉर्मेशन ऑफ वाटर. दिस इज ए केमिकल इक्वेशन. तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल हैं. जैसे हम लाइमस्टोन हीटिंग ऑफ द लाइमस्टोन यानी CaCO3 दिस इज कॉल्ड लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को अगर हम हीट करें एट ए हाई टेम्परेचर तो लाइमस्टोन आर डिकम्पोज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसे हीट को एब्जॉर्ब करता है. लाइमस्टोन टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो दिस एग्जांपल इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. तो यह कहलाता है केमिकल इक्वेशन. अब इसके बाद है कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल हैं, यानी राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, यानी राइटिंग केमिकल इक्वेशन राइटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें. तो पहले आपका होता है रिएक्टेंट और फिर होता है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. जैसे कंबशन ऑफ मीथेन, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम एरो के द्वारा और इक्वल के द्वारा सेपरेट करते हैं. कहीं हमेशा जो होता है एरो ही लगाया जाता है, कहीं कहीं इक्वल की भी साइन लगा दी जाती है. तो पहला रूल्स तो ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम सेपरेट लिखते हैं और उनके बीच एरो या इक्वल की साइन लगाते हैं. सेकेंड थीम होती है, सेकेंड पॉइंट है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वन भी हो सकते हैं या मोर देन वन हो. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मोर देन वन है तो उनके बीच हम प्लस का सिंबल लगाते हैं और उनको सेपरेट लिखते हैं. यानी जैसे कंबशन ऑफ मीथेन में CH4 है और प्लस O2, यानी टू रिएक्टेंट्स हैं तो टू रिएक्टेंट्स को सेपरेट किया गया प्लस साइन के द्वारा. प्रोडक्ट बना लिए, यानी प्रोडक्ट में आपका बन गया CO2 प्लस H2O, तो इसको भी हम प्लस साइन के द्वारा सेपरेट करते हैं. थर्ड पॉइंट से होता है अगर कोई गैस फॉर्म होती है तो गैस का सिंबल होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया. इसी तरह से अगर कोई प्रेसिपिटेट होता है यानी कि वह रिएक्शन में सेटल डाउन इन द बॉटम होता है तो उसको डाउनवर्ड एरो के द्वारा से दिखाया जाता है. तो यह है सिंबल. अगर मान लीजिए कोई हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट रिलीज करता है, अगर हीट रिलीज किया तो प्लस हीट लिख देते हैं या इसको हम ट्रायंगल के द्वारा साइन रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो हम माइनस हीट लिखते हैं,
माइनस हीट लिख के और या डेल्टा लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका आ गया कैटेलिस्ट, तो कैटेलिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो के ऊपर जो भी कैटेलिस्ट होता है उसको हम लिखते हैं। इसके बाद इस एरो के ऊपर हम टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब को भी वहाँ पे एरो के अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊपर और नीचे हम लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह रूल था राइटिंग केमिकल इक्वेशन। इसके बाद है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले डिफाइन करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड जब नंबर ऑफ एटम इक्वल हो तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब नंबर ऑफ एटम बोथ साइड्स इक्वल नहीं होते हैं तो उसे कहा जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस CH2O। अब इनके बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है। जैसे कार्बन, एक कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर 3 है। तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इनको बैलेंस अगर लिख दें, जैसे हम यहाँ 2 बना दें और यहाँ 2H2O कर दें, तो बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम आर इक्वल, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब है कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड करें, यानी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंबशन ऑफ मेथेन, यह एग्जाम्पल हमने लिया। अब कंबशन ऑफ मेथेन को पहले हम केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करें। CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस CH2O। अब इसको बैलेंस करना है तो हमें ये देखना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं कि नहीं है। जैसे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन है नंबर ऑफ एटम 2, कार्बन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब हम ये देखते हैं कार्बन और कार्बन तो इक्वल हैं, हाइड्रोजन इधर 4 एटम है और हाइड्रोजन इधर 2 एटम है। अब हम क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू 4 और इक्वल टू 2। अब आप देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ बट ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस, यानी 2 और 2 मिलके हुआ 4। अब हम यहाँ क्या किए 2 इंटू 2 कर दिया तो ये हो गया 4, यानी बोथ साइड्स नंबर ऑफ एटम आर इक्वल। तो ये हो गया जैसे अब इक्वेशन आपका CH4 प्लस, अब हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यानी 2 का इसके नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 होंगे, 2O2 इक्वल टू, अब एरो की साइन लगाए। अब यहाँ ये उसी तरह से था CO2 और प्लस, अब हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि H2O मॉलिक्यूल में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इनके नंबर ऑफ एटम को हमने बैलेंस किया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2H2O। तो अब यह जो हमें इक्वेशन मिला यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।
तो ये चीज है, इस प्रकार से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।